this session we will start our new and the last chapter as well, which is chemical energetics. अच्छा, before understanding this term, the chemical energetics, we will have the concept thermochemistry. के thermochemistry basically क्या होती है? You must be aware about both of these words. Basically, thermochemistry is the combination of the two words. As you have studied the chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था द टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, सेम एज द थर्मोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स विच इज थर्म एंड केमिस्ट्री. थर्म वर्ड आपने बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली से बात है अपनी डेली लाइफ में भी सुना होगा, थर्मोमीटर. ठीक है, थर्मोमीटर क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ मीटर विच मेजर द थर्म. व्हाट मीन्स द थर्म? थर्म बोलते हैं आपके पास हीट को, टेम्परेचर को. तो जो थर्मामीटर होता है वो सच काइंड ऑफ अ मीटर होता है जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को एनालाइज कर सकता है. सो द वर्ड थर्म मीन्स हीट. यह टर्म आपने ऑब्वियसली सी बात है बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी, थर्म. अच्छा, तो थर्म मीन्स हीट एंड केमिस्ट्री आपको पता है केमिस्ट्री क्या होता है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस डील विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड ऑल दैट. ठीक है, ये सब आपको पता है कि केमिस्ट्री क्या होती है. तो हीट से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है, यानी कि हीट के रिगार्डिंग जो भी केमिस्ट्री इन अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जो भी बातें होंगी वो सारी हम स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में. नाउ अब हीट से रिलेटेड हम केमिस्ट्री को कैसे रिलेट कर सकते हैं, या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इस फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में, वो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले थर्मोकेमिस्ट्री में आपको थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पता होने चाहिए. थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट या तो इवॉल्व होती है या तो एब्जॉर्ब होती है या किसी भी किस्म का हीट चेंज होता है. फॉर सपोज मैं कह रही हूँ कि दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं. रिएक्शंस तो पढ़कर आ चुके हैं अभी तक, इतने सारे रिएक्शंस आपने पढ़े हैं. उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी मैंने आपको बताई थी कि कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि हम कैटेलिस्ट डाल देते हैं. कैटेलिस्ट कुछ भी हो सकता है, आइदर टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है या कोई भी कंडीशन. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ था, आपके पास रिएक्शन में टेम्परेचर का जिक्र आया था. ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ कैटेलिस्ट. तो मैं उस रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन कह सकती हूँ क्योंकि उसमें हीट का जिक्र है या हीट का आना जाना है. तो इस तरीके के रिएक्शंस जिसमें हीट का जिक्र हो या हीट उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही हो या निकल रही हो या किसी भी किस्म का हीट चेंज हो रहा हो, तो उन काइंड ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस. अब थर्मोकेमिकल रिएक्शन के हिसाब से कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं? अगर मैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के हिसाब से रिएक्शंस को कैटेगराइज करूं, सो देयर आर द टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द थर्मोकेमिकल रिएक्शंस. नाउ व्हाट आर दीज? On the basis of the thermochemical reaction, there are two kinds of a reaction named exothermic reaction and the endothermic reaction. Exothermic reaction and the endothermic reaction. Now what does the exothermic mean and what does the endothermic mean? आप exothermic and endothermic वर्ड से भी बखूबी वाकिफ होंगे. क्यों? क्योंकि ये भी दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं, एक्सो एंड एंडो. आप लोगों ने बायो में एंडो भी सुना होगा वर्ड और एक्सो भी सुना होगा काफ़ी जगह. एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोथीलियम, बहुत जगह एंडो एंड एक्सो वर्ड जो है आपके पास बायोलॉजी में यूज़ हुआ है. नाउ व्हाट डज दिस मीन? एंडो का क्या मतलब होता है और एक्सो का क्या मतलब होता है? एक्सो का मतलब होता है आउट ऑफ और इवॉल्व, यानी कि एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, इवॉल्व होना, रिलीज होना, निकलना, बाहर की तरफ जाना, खारिज होना. दिस मीन्स एक्सो. एंड थर्मिक अभी हम पढ़कर आ चुके हैं, थर्म बोलते हैं हीट को. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है, आउट होती है. इस तरीके के रिएक्शंस को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट रिएक्शन के नतीजे में निकल रही है. जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस it is comprised of two words, endo and thermic. Now what does endo means? Endo means inside, अंदर की तरफ, whereas thermic means या therm means heat. यानी कि ये इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इनसाइड रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब हो रही होती है डिस्पाइट ऑफ रिलीजिंग. ठीक है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है रिएक्शन में, जबकि
सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है रिएक्शन में, वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर सच काइंड ऑफ रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है रिएक्शन के दरमियान। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है? इस तरीके की केमिस्ट्री की फील्ड जिसमें किसी भी तरीके के केमिकल चेंजेस आ रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उस सब की स्टडी को हम थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जिसमें किसी भी किस्म का हीट चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो मैं कहूँगी ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के हिसाब से अगर हम कैटेगराइज करें कितनी तरीके के रिएक्शन होते हैं, तो सिर्फ दो तरीके के होते हैं, विच आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है, वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इन्हीं को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और इसकी फर्दर डिटेल विद द एग्जांपल्स एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इनकी फर्दर एग्जांपल्स एंड डिटेल्स। थैंक यू।